तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दवान 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। नूर खान एयरपोर्ट पर सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी ने तुर्की के सदर और उनकी अहलिया का इस्तकबाल किया। तुर्क सदर की आमद पर इन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई। तुर्की के सदर दौरे पाकिस्तान में सदर, वज़ीर-ए-आज़म समेत दीगर आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। दौरे के दौरान अहम मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। तुर्की के मारूफ कारोबारी शख्सियात भी तुर्क सदर के हमरा हैं। तुर्क सदर और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ स्ट्रेटेजिक ताउन काउंसिल के 7वें इजलास की मुश्तरका सदारत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तुर्क सदर और खातून अव्वल की पाकिस्तान आमद पर वालिहाना खैर मकदम। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तानी कौम तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान और खातून अव्वल अमीना उर्दवान को खुश आमदेद कहती है। तुर्क सदर एक विजनरी रहनुमा हैं। शहबाज शरीफ ने कहा, रजब तैयब उर्दवान की क़यादत में तुर्की ने तारीखी तरक्की की। रजब तैयब उर्दवान की मुतहरिक क़यादत में पाक तुर्क बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हुए। सदर उर्दवान के तारीखी दौरे से पाक तुर्क ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर ले जाने के लिए तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट में 6 मुस्तकिल और एक आर्जी जज, 4 हाई कोर्ट्स के कायम मकाम चीफ जस्टिस की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की मंजूरी के बाद वजारत कानून और इंसाफ ने तैनातियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस हाशिम काकड़, जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस शफी सिद्दीकी, जस्टिस सलाहुद्दीन, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम सुप्रीम कोर्ट के जजेस तैनात हो गए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की सुप्रीम कोर्ट में बतौर आर्जी जज तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जस्टिस जुनेद गफ्फार सिंध हाई कोर्ट, जस्टिस इजाज सवाती बलूचिस्तान हाई कोर्ट, जस्टिस SM अतीक शाह पेशावर हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाने वाले 2 जजेस चीफ जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के एजाज में ज़िले अदलिया की जानिब से अशाइया दिया गया। अशाइया में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 जजेस शरीक हुए। सीनियरिटी इशू पर प्रेजेंटेशन भिजवाने वाले 5 जजेस शरीक नहीं हुए। तकरीब से खिताब में जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि इस साल इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी ने रिकॉर्ड केसेस निपटाए। ज़िले अदलिया से भी इस मरतबा एक जज को हाई कोर्ट का जज बनाया गया है। तकरीब से कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर, सुप्रीम कोर्ट में आर्जी तौर पर तैनात होने वाले जज मियां गुल हसन औरंगजेब ने भी खिताब किया। बिजली सस्ती होगी, IMF मान गया। वफ्द की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात, प्रोग्राम मौसर तरीके से नाफिज करने पर IMF की हुकूमत पाकिस्तान की तारीफ। क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने कहा, मईशत इस्तेहकाम के बाद तरक्की की सिमत में गामजन। अफरात-ए-ज़र में कमी के साथ अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही है। इस्लाहाती अमल में पाकिस्तान के फैसला कुन इक़दाम से ग्रोथ बढ़ेगी। नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा होंगे। MD IMF का तवील मुद्दती माशी इस्तेहकाम यकीनी बनाने के लिए मुसलसल मालियाती नज़्म व ज़ब्त, इदारा जाती इस्तेहात और मौसर गवर्नेंस की अहमियत पर जोर। शहबाज शरीफ का इस्लाहात की रफ्तार, बिलखुसूस टैक्स इस्लाहात, तवानाई के शोबे की बेहतर कारकर्दगी और निजी शोबे की तरक्की जैसे अहम शोबों में पेशरफ्त को बरकरार रखने के लिए हुकूमत के अज़्म का अयादा। माशी इस्तेहकाम के लाहे अमल, मौसर कारकर्दगी और मनसूबाबंदी की पायदारी के अज़्म का यकीन दिलाया। शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना के इजलास से खिताब में कहा, बिजली की कीमतों पर IMF के ना मानने का खटका अब नहीं रहा। सरबरा IMF ने कहा है कि मनसूबा बनाकर लाएं, हम बात करने को तैयार हैं। तारीख में IMF वफ्द की पहली बार चीफ जस्टिस से मुलाकात, कौमी असम्बली में सवाल उठ गया। नूर आलम खान ने कहा, बताया जाए कि IMF वफ्द किससे पूछकर चीफ जस्टिस से मिला। ख्वाजा आसिफ बोले, हमारी मर्जी नहीं, मजबूरियां हैं। IMF वफ्द ने चीफ जस्टिस से मुलाकात का वक्त मांगा, चीफ जस्टिस ने वक्त दे दिया। फाइनेंशियल डिसिप्लिन में अदलिया का किरदार बहुत अहम है, इसीलिए IMF वफ्द चीफ जस्टिस से मिला। चीफ जस्टिस ना चाहते या मुलाकात का वक्त ना देते तो शायद मुलाकात ना होती। हम IMF प्रोग्राम में मजबूरी से हैं। PTI ने IMF मिशन को डोजियर और खत भेज दिया। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब की तस्दीक। सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, खत में गवर्नेंस, कानून की हुक्मरानी, ट्रांसपेरेंसी के मामलात उजागर किए गए हैं। डोजियर में शवाहिद हैं कि किस तरह PTI को दबाया जा रहा है। IMF वफ्द के सामने तमाम हकाइक होने चाहिए। 26 नवंबर 9 मई वाकयात पर बानी और सियासी कैदियों का खत में लिखा, डोजियर में हकाइक और शवाहिद मौजूद हैं कि किस तरह PTI से मैंडेट छीना गया। सियासी और माशी इस्तेहकाम के लिए जरूरी है कि हमारे
तहफ़्फ़ुज़ात पर तवज्जो दिलाई जाए। हमारे तहफ़्फ़ुज़ात पर आलमी तंजीमों समेत मुतल्लका स्टेक होल्डर्स की तवज्जो दिलाई जाए। यकीन है कि पाकिस्तान के मुस्तक़बिल से मुतालिक तमाम उमूर पर कानून की हुक्मरानी को तरजीह दी जाएगी। हमें यकीन है कि जमहूरी उसूलों की पासदारी को तरजीह दी जाएगी। बेईमानी के साथ आए हुए शख्स ने मुल्क की बुनियादें हिला दी थीं, ज़वाल का रुख तरक्की की तरफ मोड़ दिया। माशी आशारियों की बेहतरी पाकिस्तान की बेहतरी है। मईशत में बेहतरी लाकर एक बार फिर पाकिस्तान संवार रहे हैं। नवाज शरीफ का नाम लिए बगैर बानी पीटीआई पर वार। मुलाकात के लिए आए अरकान असम्बली से गुफ्तगू करते हुए कहा, पॉलिसी रेट में 22 से 12% की कमी से माशी सरगर्मियाँ बढ़ रही हैं, मईशत को फ़ायदा हो रहा है। शहबाज शरीफ की मेहनत रंग ला रही है। IMF ने भी माशी बहाली और पाकिस्तान के तरक्की की तरफ बढ़ने का एतराफ़ किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने कहा कि आवाम की जिंदगी में बेहतरी आना ही हमारी मेहनत का सिला है। नवाज शरीफ पाकिस्तान की तरक्की का ब्रांड है। हमारी पहचान और शनाख्त नवाज शरीफ हैं। बानी पीटीआई का आर्मी चीफ को तीसरा खुला खत भिजवाने का फैसला। खत के मंदरजात पार्टी रहनुमाओं को नोट करा दिए। बानी पीटीआई के वकील फैसल चौधरी के मुताबिक बानी पीटीआई का खत डीप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, हुकूमती पॉलिसी से जमहूरियत को पहचानने वाले नुकसान समेत 6 निकात पर मुश्तमिल होगा। खत में इलेक्शन फ्रॉड के जरिए अक़लियत को अक्सरियत पर तरजीह देने का मामला उठाया है। खत में कहा गया है कि मनी लॉन्डर्स को इक़्तिदार में बिठाया गया। दहशतगर्दी रूल ऑफ लॉ ना होने की वजह से बढ़ रही है। 18 लाख लोग मुल्क छोड़ गए हैं। 20 अरब डॉलर्स का सरमाया मुल्क से बाहर चला गया। हुकूमत धांधली की पैदावार है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को चले जाना चाहिए। मौलाना फजल रहमान कहते हैं, इलेक्शन कमीशन ने एस्टैब्लिशमेंट की कठपुतली का किरदार अदा किया। मौजूदा हुकूमत एस्टैब्लिशमेंट की मैनेजमेंट का नतीजा है। IMF वफ्द की पाकिस्तानी इदारों से मुलाकात तारीख का मुनफरिद वाक़या है। लगता है बेहतरीन मईशत का ताल्लुक अदलो इंसाफ से जोड़ा जा रहा है। IMF को हमारे अदलो इंसाफ के निज़ाम पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। 26वीं आइनी तरमीम पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं। जजिस की तकर्री में पहले भी पार्लियामेंट का किरदार था। आइनी अदालत के क़याम के हामी थे, लेकिन आईनी बेंच बनना भी बुरा आगाज नहीं। आईनी बेंच को काम करने दिया जाए तो बेहतर नताइज बरामद होंगे। मदारिस की रजिस्ट्रेशन पर हुकूमत की जानिब से कोई पेशरफ्त नहीं हो रही। सिकंदर सुल्तान राजा से आइंदा मुनसिफाना इलेक्शन की उम्मीद रखना हिमाकत होगी। महमूद खान अचकजई की दावत पर गए। अपोजिशन में बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। शेर अफजल मरवत को पीटीआई से निकाल दिया गया। शेर अफजल मरवत को बार बार पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर पार्टी से निकाला गया। शेर अफजल मरवत को पार्टी के खिलाफ बयान देने पर पहले शोकॉज नोटिस दिया गया था। सवाबी जलसे में गैर जरूरी तकरीर पर बानी पीटीआई ने शेर अफजल मरवत पर इजहार बरहमी किया। एडिशनल सेक्रेटरी जनरल फिरदौस शमीम नकवी ने पार्टी की बुनियादी रुकनियत मनसूख करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शेर अफजल मरवत से बतौर MNA इस्तीफा मांगा जाएगा। शेर अफजल मरवत का सवाल, मुझे क्यों निकाला? सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा कि मुझे अपनी पार्टी के लोगों ने बार बार बदनाम किया। मैं रोजाना के ट्रोलिंग से बीमार हो गया हूं। वफादारी का बदला यूं लिया जाएगा तो आइंदा पार्टी और बानी के लिए कोई आगे नहीं आएगा। एक खातून भी मेरे खिलाफ साजिश में शामिल है। उन्होंने बानी की अफवाहों पर कान धरने की आदत का भरपूर फायदा उठाया। मुस्लिम लीग नून का पीटीआई से मुज़ाकरात के लिए आइंदा पहल ना करने का ऐलान। हुकूमत ने तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात पर पॉलिसी वाज़ेह कर दी है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, मुज़ाकरात की दावत देने का मौसम तमाम हो गया। पीटीआई को अब मुज़ाकरात की कोई दावत नहीं देंगे। मुज़ाकरात का दरवाज़ा खुला रहने का मतलब दावत देना नहीं। पीटीआई पर है कि अब वो कब संजीदा और नताइज खेज़ मुज़ाकरात चाहती है। तहरीक इंसाफ खेल तमाशा करने के लिए ना आए। फितना अल खवारिज को अपनी फरसूदा सोच मुल्क पर मुसलत नहीं करने देंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के तलबा से खिताब। कहा, पाकिस्तानी अवाम बिलखुसूस नौजवानों का पाक फौज से एक इंतहाई मजबूत रिश्ता है। दुश्मनों की फौज और अवाम के दरमियान खलीज की कोशिश हमेशा नाकाम रही और रहेगी। हमें अपने मजहब, तहजीब और रिवायात पर फख्र है। ये फितना अल खवारिज किस शरीयत और दीन की बात करते हैं? खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के गयूर लोग दहशत गर्दों के खिलाफ आहनी दीवार की तरह खड़े हैं। नौजवान पाकिस्तान के मुस्तकबिल के रहनुमा हैं। तलबा अपनी तालीम पर खुसूसी तवज्जो दें। तलबा खुद को मुल्क की तरक्की के काबिल बनाए। आर्मी चीफ ने नौजवानों के जज्बे, तख्लीकी सलाहियतों को सराहा।
ऐवान को यकीन दहानी कराई गई कि यूटिलिटी स्टोर्स को बंद नहीं करने जा रहे, फिर खबरें आने लगी यूटिलिटी स्टोर्स को बंद किया जा रहा है। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ का ऐवान में इज़हार ख्याल, कहा 70 साल से यूटिलिटी स्टोर्स चल रहे हैं, इसका मकसद म्यारी और सस्ती अशिया पहुंचाना है। कोई मिस मैनेजमेंट है तो आपने इसको ठीक करना है। ये नहीं हो सकता कि एक दिन आप कह दें कि बंद हो रहे हैं और फिर आप कहें कि बंद नहीं हो रहे। जब यकीन दहानी करा दी गई इसके बाद ये कैसे हो सकता है? ख्वाजा आसिफ बोले, पावर कंपनीज के निजकारी के मामले से पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों गुजरे हैं। इन कंपनीज के मुलाजमीन का कोई फायदा नहीं तो बोझ आवाम पर ही पड़ता है। यूटिलिटी स्टोर्स पर गैर मियारी अशिया मिलती हैं। ये इदारा बैंक करप्ट हो चुका है, मुझ पर आवाम पर पड़ता है बोझ, इसलिए मुलाजमीन को मुतबादिल ऑप्शंस दे रहे हैं। खसारे में जाने वाले सरकारी इदारे से निजात हासिल कर रहे हैं। नुकसान वाले इदारों का मुतबादिल तलाश करना हमारी सियासी जिम्मेदारी है। अवाम के लिए अच्छी खबर, कराची वालों के लिए ₹1.23 और बाकी डिस्कोस के लिए फी यूनिट बिजली ₹1.22 सस्ती। नेपरा ने कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रिलीफ फरवरी के बिलों में दिया जाएगा। लाइफ लाइन सारिफीन पर इत्तलाक नहीं होगा। खैबर पख्तूनख्वा काबीना इजलास, रमजान पैकेज के तहत मुस्तहिक घरानों की मुआवनत का फैसला। इजलास में हुकूमत के माली नज़्म व नस्क और कारकर्दगी पर तफसीली तबादला ख्याल। बैरिस्टर सैफ की ब्रीफिंग, बताया रमजान पैकेज की तकसीम शफाफ और मुनज़्ज़म तरीक़ाकार के तहत की जाएगी। कर्जों की अदायगी के लिए डेट मैनेजमेंट फंड कायम किया गया जिसमें 30 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। मौजूदा हुकूमतें साबिका दौर के बकायाजात की मद में 78.5 अरब रुपए की अदायगी की। गुज़िश्ता 6 माह के दौरान सूबाई हुकूमत का सरप्लस बजट 169 अरब रुपए रहा। कराची के शहरियों को मालूम है वो नामालूम अफराद कौन थे जिन्होंने शहर को तबाह किया। दहशतगर्दी, बोरी बंद लाशों, भत्ताखोरी की सियासत करने वाले अपने गिरबान में झांकें। तर्जमान सिंध हुकूमत का MQM की हुकूमत पर तनकीद पर रद्द-ए-अमल, कहा डंपर हादसात पर सिंध हुकूमत ने भरपूर एक्शन लिया। हादसात की रोकथाम के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। MQM को कराची वालों से अपने घिनौने किरदार पर माफ़ी मांगनी चाहिए। मौलाना फजल रहमान के घुटनों में बैठने वालों को इनका मैंडेट वापस करना चाहिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा मौलाना साहब PTI से चुन चुन कर बदले ले रहे हैं। 1 करोड़ नौकरियों का वादा करके आई जमात पहली फुर्सत में 20,000 मुलाजमीन को निकाल रही है। मैं सरकारी मुलाजमीन के साथ खड़ा हूँ, जब रियासत कहेगी तो अफगान वफ्द के साथ जाऊँगा। खैबर पख्तूनख्वा का खजाना बोगस प्रोजेक्ट्स और जलसों के अखराजात के रहमो करम पर वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान, कहा जो पैसा पख्तूनों की फलाह बहबूद पर खर्च होना था वो रेवड़ियों की तरह बांटा जा रहा है। अली अमीन की करप्शन पर पहले आतिफ खान और जुनैद अकबर ने सवालात उठाए, अब आज़म सवाती ने संगीन इल्ज़ामात लगाए। स्पीकर KP असेंबली ने करप्शन पर तहकीकात का खत लिख दिया। जाली तब्दीली वालों के वज़ीर आला के 12 साल कारकर्दगी मरियम नवाज की 1 साल की कारकर्दगी के भी बराबर नहीं। बैरिस्टर सैफ का मरियम नवाज पर पंजाब के तालीमी इदारों में PTI कायदीन के खिलाफ नफरत अंगेज मुहिम चलाने का इल्जाम। अपने बयान में मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा ने कहा मरियम नवाज की तकरीर अली अमीन गंडापुर पर तनकीद के बगैर मुकम्मल नहीं होती। बच्चे मन के सच्चे होते हैं, इसलिए वो मरियम नवाज की बातों में नहीं आते। बच्चे को मालूम हो चुका है कि मुल्क को लूटने वाले कौन हैं। फौजी ऑपरेशन मसाइल का हल नहीं, हम मुखालिफत करेंगे। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान का आम जिरगे से खिताब, कहा हमने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दी। पाकिस्तान पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए एक उम्मीद है। हम पर ऐसा हुक्मरान तबका मुसल्लत है जिसने हमें कमज़ोर बनाया हुआ है। 2001 में परवेज़ मुशर्रफ ने अमरीका की मोहब्बत में जो काम शुरू किया, लोग अपने घर से महरूम हो गए। चंद लोगों के फैसलों के असरात 25 करोड़ आवाम भुगत रही है। हमने पहले दिन से फौजी ऑपरेशन की मुखालिफत की थी। कुदरती आफात और माशी अदम इस्तेहकाम की वजह से चैलेंजेस मजीद बढ़ गए। वज़ीर आला सिंध का पाकिस्तान लीडरशिप कंसोर्शियम की तकरीब से खिताब, मुराद अली शाह ने कहा सिंध हुकूमत चैलेंजेस पर काबू पाने और आगे बढ़ने की सलाहियत रखती है। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला ने कहा कि डोमिसाइल मामले पर तहकीकात जारी हैं, गलती करने वाले को सजा देंगे। गुज़िश्ता साल 80 अरब रुपए से ज़ायद रकम जमा हुई जो हमें इस साल मिली। हमारी शिकायत है कि जो रकम वक्त पर जमा होती है इसको बर वक्त सूबे को मुंतकिल नहीं किया जाता। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा में शाम के बाज़ इलाकों में तशद्दुद पर इज़हार तशवीश। इस्तेहकाम के लिए मजबूत सिक्योरिटी फ्रेम वर्क पर
जोर। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने सलामती काउंसिल में खिताब करते हुए कहा कि शाम में मजबूत और मुत्तहिद कौमी सलामती का फ्रेम वर्क मुल्क के तवील मुद्दती इस्तेहकाम और बैरूनी मुदाखलत को रोकने की कलीद है। शाम को दहशतगर्दी के लिए महफूज पनागाह नहीं बनने देना चाहिए। अलकायदा, दाइश और इनके वाबस्ता ग्रोहों को शाम में दोबारा सर उठाने से रोका जाए। अक़वाम मुत्तहिदा के शाम के लिए खुसूसी एलची और इंसानी उमूर के मुआवन सेक्रेटरी ने कहा है कि 15 रुकनी काउंसिल को अरब ममालिक की सियासी और इंसानी हुकूक की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज अजमत सईद शेख लाहौर में इंतकाल कर गए। गुर्दों और जिगर के आर्जे में मुब्तला थे। अजमत सईद लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रहे। पनामा लीक्स केस सुनने वाले बेंच का हिस्सा थे। ब्रॉडशीट कमीशन के भी सरबराह थे।